आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस कि कभी भी आईएसआई के चीफ ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और उसके साथ डीजी आईएसपीआर, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी पॉलिटिकल की उन्होंने। तो नॉर्मली तो वो सिक्योरिटी मैटर्स पे करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो सिक्योरिटी मैटर्स के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो तो करते हैं जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, तो मिनिस्टर्स अवेलेबल है, इनका काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन उन्होंने एक अनप्रेसिडेंटेड आज स्टेप लिया है। उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम पॉलिटिक्स में शिरकत नहीं करेंगे, हम पॉलिटिक्स से बाहर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि और बहुत सी चीज़ें कहीं, लेकिन जो मैं समझाऊँ, उन्होंने रीट्रेट किया है कि हम मुल्क पेंट करेंगे सिर्फ जो हमारी आइनी रोल है। देखें, मायूस तो हम भी हैं, क्योंकि जो आज तक क्या होता रहा पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आती थी वो फेल होती थी, मिलिट्री गवर्नमेंट आती थी, लोग मिठाइयाँ बांटते थे क्योंकि लोग समझते थे कि पॉलिटिशियंस फिर भी पॉलिटिशियंस करप्ट हैं या वो ठीक नहीं या वो इस क्वालिटी के नहीं। तो जब फौज आती थी लोग समझते थे अब डिसिप्लिन आ जाएगा और लोग उसको सेलिब्रेट करते थे। तो ये अयूब खान के मार्शल लॉ में भी हुआ, ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में डिवाइडेड थी मुल्क, आधी पीपल्स पार्टी के साथ थे और आधे फिर ज़ियाउल हक के साथ, जो कि जिसको राइट और लेफ़्ट की पॉलिटिक्स कहते हैं। जनरल मुशर्रफ आया, लोगों ने मिठाइयाँ बांटी क्योंकि लोग तंग थे ये दो मेन पार्टीज़ की 11 साल में जो करप्शन थी। दो दफ़ा गवर्नमेंट्स करप्शन में निकाली गई, दोनों गवर्नमेंट्स। तो लोग जनरल मुशर्रफ को एक देखते थे कि ऐसे कोई सेवियर कि वो अब आके ये करप्शन ख़त्म करेंगे और मुल्क का निज़ाम ठीक करेंगे। लेकिन इस बारी क्या हुआ, इस बारी जब गवर्नमेंट हटाई गई हमारी ये रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी जो थी, वही दो पार्टीज़ आ गई जिनके जाने पे जनरल मुशर्रफ के दौर में सेलिब्रेशन हुई उनकी करप्शन की वजह से, और जिनकी वजह से मुझे वोट पड़ी। मुझे लोगों ने वोट इसलिए डाली 2018 में कि लोग इनकी करप्शन से तंग थे। तो जब वो वापस आ गई, प्रॉब्लम्स उधर से शुरू हुए। अब तासुर ये है कि जनाब जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इनके साथ है, जो इनके साथ अटैच होता है लोग सारे उनको बुरा भला कहेंगे, क्योंकि लोग इनको तो छोड़े, इन्होंने जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं 30 सालों से, वो सारी कौम को याद है। तो जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर है वो तो कन्विंस्ड हैं कि नवाज शरीफ करप्ट है, और नवाज शरीफ के सपोर्टर समझते हैं जरदारी करप्ट है, और जेयूआई के सपोर्टर समझते हैं दोनों करप्ट है। और इन्होंने क्या है, एक दूसरे को करप्ट कहा हुआ है, इल्ज़ाम लगाए हैं, जरदारी को जेल में डाला हुआ है। तो जो भी इनके साथ एसोसिएट होगा, ये चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी लोग अपनी फौज को भी एस्टेब्लिशमेंट को पसंद करें, लेकिन अगर इनके साथ जो लगेगा वो उसको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। ये प्रॉब्लम हुआ है इस बारी। हमारी पार्टी को तो बड़ा फ़ायदा हुआ है, जब ये सारे इकट्ठे हो गए लोगों ने तो हमें और सपोर्ट किया, और जब लोगों को ये भी पता चल गया वो जो साइफर, वो तो अब खुद ही गवर्नमेंट सामने ले आई है, तो जो साइफर का पता चला कि बैरूनी मुल्क कॉन्स्पिरेसी भी थी हटाने के लिए, और लोगों को गुस्सा है, लोगों की इज्जत नफ्स के ऊपर फ़र्क पड़ा। लोग प्राइड और डिग्निटी चाहते हैं, लोग खुददारी चाहते हैं, कौम हमारी खुददार है। तो एक वो रिएक्ट किया और एक इनके सारे जो करप्ट लोग इकट्ठे हो गए, और फिर उन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने शुरू कर दिए और कौम की माइशत तबाह कर दी, इकॉनमी नीचे चली गई। जो एक 6% पर मुल्क ग्रोथ रेट चल रही थी वो नीचे चली गई, और इन्होंने आके अपने करप्शन केसेस ख़त्म करी। तो इनके अगेंस्ट नफरत है कौम की, वो रिफ्लेक्ट हुई। जो बाई इलेक्शंस आए, इन्होंने पूरी कोशिश की, इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल इनके साथ एक इनका हिस्सा है, एक उसने मिलके इनके साथ साजिश की, उसके बावजूद हार गए। तो इस वक्त स्टेज ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का सिर्फ एक रोल अवाम देखना चाहती है कि वो इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन फैसिलिटेट करें, क्योंकि पावर तो उनके पास है।
پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن، جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک اس سے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ، وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں، ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے بانڈز کریش کر گئے ہیں پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی.